नमस्कार सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। अच्छा, तो आप किसी पार्टी विशेष से हैं क्या? हाँ, मैं पार्टी से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना का दिल्ली महासचिव, सेक्रेटरी, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता हूँ। चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पार्टी से हो आप। अगर आप देश की बात करते हैं तो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अब सर मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसा माहौल है, डर और खौफ का जो माहौल क्रिएट करा हुआ है कि तमाम राजनेताओं पे अटैक करा जा रहा है। उनको काफ़ी सारे नेता जो भी बोलते हैं, चाहे राज्यसभा में बोलते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं, जो लोकसभा में बोलते हैं उनके पीछे उसको सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो अधीर रंजन जी को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया, और राघव चड्ढा जी को भी सस्पेंड कर दिया। और यही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे भी अटैक करा जा रहा है और जर्नलिस्ट पे भी अटैक करा जा रहा है। और उसके अलावा अभी जो सेवा संघ द्वारा जो अभी यूपी के अंदर जो उनका गांधी जी का पुराना स्थान था, उसको भी तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया वहाँ पे भी। तो आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं कि ये पूरा एक यहीं तक नहीं है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसपे एक सुनियोजित तरीके से, एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ में अटैक करा जा रहा है। सारी की सारी संस्थाएं जो कि एक डेमोक्रेसी के जो पिलर्स होते हैं, तमाम लोग, जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया हो गया, सामाजिक हाँ, इलेक्शन कमिश्नर का जो पूरा गेम चेंज कर दिया उन्होंने, राइट। कि अब वो मोदी जी होंगे, उसमें 3 जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर लोग होंगे, वो एक मोदी जी होंगे, दूसरे उन्हीं के चुने हुए होंगे, और तीसरे अपोजिशन पार्टी का अगर कमजोर है तो समझ लो तीनों उन्हीं की चलेगी, राइट। और वो सीजीआई को हटा दिया उन्होंने। इन तमाम मुद्दों के अगर एक जो सिनेरियो क्रिएट होता है, उससे ये लगता है कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है, अभी कर नहीं रहे। और फिर अभी क्रिमिनल जो आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट और एविडेंस एक्ट, उनके लिए भी नया कानून बना के ले आए हैं। मतलब कानून को नहीं छोड़ा, जुडिशरी को नहीं छोड़ा, मीडिया को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, पूरा ओवरऑल चौतरफा अटैक जो डेमोक्रेसी के ऊपर हो रहा है, लोकतंत्र में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है हमारा देश, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, ये हमारा देश जो है ना गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे तमाम वीडियो में मैंने यही कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। और बहुत 2024 से पहले चांस है होने के। जी, मैं जो हूँ ना, मैं ऐसे सुखदेव गुरु को मानने वाला, भगत सिंह को मानने वाला, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाला, वीर अब्दुल हमीद को मानने वाला, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूँ। मैं सच बात कहने में डरता नहीं हूँ, सिर्फ मैं डरता हूँ एक ईश्वर से, भगवान से, जिसको अल्लाह कहते हैं, उनसे डरता हूँ। और ये जिस तरफ देश को ले जा रहे हैं ना, अब आपने कहा अभी सीजीआई जो चंद्रचूड़ है, ऊपर वाले ने बिठाया था देश को बचाने के लिए, ये उनके खिलाफ भी बिल लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि ये अपनी मनमानी, हर मनमानी करेंगे, गुंडागर्दी पे उतरा। ये तो तानाशाही की एक्सट्रीम हो गई, मतलब एक इमरजेंसी लगी गई, समझ लो, लगे। पहले भी अनऑफिशियल चल रही थी, लेकिन अब हद से ज्यादा कर दिया इन्होंने। लोकतंत्र ही कहाँ से बचेगा? तो आपको लगता है कि लोग भागने लग जाएंगे इंडिया छोड़ के? पलायन शुरू पहले हो गया, हजारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज की डेट में उद्योगपति 8,000 उद्योगपति ऐसे हैं जो देश छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जब कोई भी अभिनेता या कोई भी लोग, समाज के लोग जब ये बोलते हैं हमारा दम घुटता है यहाँ पे माहौल में, तो उसके खिलाफ एक बहुत प्लानिंग के साथ में अटैक करा जाता है। देखिए, जो बोलेगा या तो वो सस्पेंड होगा, या जेल जाएगा। राघव चड्ढा को सच बोलने की सजा मिली, संजय सिंह जी को सच बोलने की सजा मिली, रिंकू सिंह जी को सच बोलने की सजा मिली, अधीर रंजन चौधरी को, उनको भी सच बोलने की सजा। आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मेरे शब्दों से आपको बुरा लगे तो आप मेरे मुंह पर कह देना। अगर वो बलात्कार भी करेंगे तो वो उनका चमत्कार होगा, और विपक्ष चमत्कार भी करेगा तो वो बलात्कार होगा। मतलब किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ा चुके हैं। एक तरफ अम्बेडकर जी की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान जो उन्होंने बनाया आम जनता के जस्टिस के लिए, उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता देता है, बोलने की, घूमने की, पूरी मूवमेंट की, हर चीज की आजादी देता है जो हमारा संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी इन्होंने। किसी को ना बोलने दिया जा रहा है, ना बाहर बोलने दिया जा रहा है। कल भी मेरे को नहीं बोलने दिया, पुलिस बोली चलो यहाँ से, जबकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चैनल बनाए जा रहे थे आराम से, वो हजारों की, सैकड़ों की भीड़ थी, वहाँ चोरी भी होती है, मोबाइल चोरी। लेकिन अगर आप चुप होंगे तो मैं बात कर जाता हूँ। बताइए सर, बताइए। अगर आप विपक्ष का दिखाएंगे तो आपको रोका जाएगा, अगर
जो सत्ता में सरकार बैठी है आप उनका दिखाइए, 100% बतला दूंगा अगर आपको रोक दे कोई। लेकिन ये बात तो यूट्यूब और फेसबुक फिर यूट्यूब पे भी जारी है। अगर जैसे ही मैंने राहुल गांधी के विरोध में दिखाई, मेरा वो वायरल हो गया। जैसे ही मैंने 3 वीडियो डाली मोदी के खिलाफ, एक भी नहीं चली। हाँ तो मैं बतला तो ये पूरा सेटिंग से, सोशल मीडिया भी सेटिंग से, IT सेल वाले जो हैं उसको रोक दी जाती है। समझ रहे हैं आप? ये अंग्रेजों से भी बुरी सियासत कर रहे हैं जी। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का नौजवान है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं अपने देश के नौजवानों से यही पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है जी, जी। और एक मुसलमान होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी के लड़के तो बने हुए हैं BCCI के अध्यक्ष, समझ रहे हैं? अगर इन्होंने हिंदू का झंडा उठा रखा है तो उनको क्यों नहीं बनाया बजरंग दल का अध्यक्ष? और आम नौजवान तो हिंदू भूखा मर सेना रहा का है, अध्यक्ष अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, बेरोजगार आम जनता तो। आ रहा हूँ मैं, वहाँ आ रहा हूँ। और रही बात हमारे देश के नौजवानों की, जो मेरे हिंदू भाई हैं जो भटक रहे हैं, जिनके हाथों में भाले दे दी जाते हैं, तलवारें दे दी जाती हैं धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, ये देश को ना बहुत गलत तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक रोटी जरूर कम खाएं मगर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होगे, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो या किसी भी कास्ट से हो, तो ना ही आप कांग्रेस के बहकावे में आओगे, ना ही BJP के बहकावे में आओगे, किसी नेता के और किसी राजनेता के बहकावे में नहीं आओगे। उनकी ये यही चाहते हैं। देखिए, आप देखिए, बुक इन्होंने जो 100 रुपए की बुक थी, इन्होंने 350 रुपए कर दी। लेकिन मोदी जी शुरू में रीड इंडिया कॉन्सेप्ट लाए थे कि पूरे देश को पढ़ाएंगे, रीड इंडिया। फिर एक महीने बाद ही गायब हो गया रीड इंडिया। हमने बहुत बार पूछा कहाँ गया वो, कोई जवाब नहीं। मतलब उनको किसी ने बोला कि अगर ये जनता पढ़ लेगी तो ये सवाल पूछेगी। वो कुछ दिन चला। देखिए, भाजपा सरकार में सारे लोग खराब नहीं है, बहुत नहीं चला ही नहीं। मेरी बात सुनिए, चला ही नहीं, वो बंद कर दिया गया। ये सोच के कि जनता सवाल पूछेगी पढ़ लेगी तो, इनको अनपढ़ रहने दो, बेरोजगार रहने दो, पेट पे हाथ होना चाहिए इनका, जो सवाल पूछेगी हिम्मत ना हो। आप मुझे ये बताइए, आप पत्रकार हैं या प्रवक्ता हैं? अरे मैं पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। ठीक है, तुम्हारी सुनता रहूं खाली, मैं अपनी भी सुनाऊंगा, आपको भी सुननी पड़ेगी मेरी बात। मैं पढ़ूंगा तो मैं भी बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे सवाल करूंगा। और सुनिए, ये उनका एहसान मानना चाहिए कि आज मुझे हक जो दिया है ना बाबा राम अंबेडकर जी ने ही दिया है बोलने का। पूरे देश को और ही ये दिया है। जितने वकील और जज बैठे हैं ना, ये सब उन्होंने ही हक दिया है। और ये जितना महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को इंसाफ मिलता है ना, ये सब उन्हीं की देन है। और ये उनका संविधान मिटाना चाहते हैं, उनकी निशानियां मिटाना चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनका इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके अंदर इन्होंने हेराफेरी करी है। हेराफेरी के जो इरादे हैं इनके, अरे भाई साहब, उसमें क्या होगा? देश में हेराफेरी हो रही है। ये बार से उद्योगपतियों को भगा रहे हैं, जाइए NRI बनिए और वहाँ से बैठ के बिजनेस करिए। अच्छा, ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन राहुल जी तो बोलते हैं अड्डानी ही मोदी है, मोदी ही अड्डानी है। मैं तो दुआ मांग रहा हूँ, दुआ मांग रहे हैं 2024 में BJP आए दोबारा। हाँ। अरे मर जाएंगे लोग, अभी भी मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे लोग। समझ में आएगी, बस करो। जब ही समझ में आएगी हमारे देश की जनता के, जब ही समझ में आएगी। जैसा श्रीलंका में हालात हुए ना, वैसे ही हालात होंगे। चश्मा बांध कर अगर वोट ठोकोगे ना, तो यही हाल होगा। लेकिन फिर अल्टरनेटिव क्या है? ऑप्शन क्या है आपको? सर, राहुल गांधी तो ऑप्शन नहीं है। कितना कर्जा है? राहुल गांधी ऑप्शन है। मेरे युवाओं को सिर्फ किसमें अटका रखा? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ये नहीं होना बस इसी में अटका रखा है। और हमारे मुख्यमंत्रियों के लड़के और गृह मंत्रियों के लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेशों में, BCCI में डिग्रियां ला रहे हैं। BCCI और में मेरे मासूम भाइयों के हाथों में क्या फैला? तमंचे दिए जा रहे हैं। आप झंडा उठा लो धर्म का। अरे धर्म, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, धर्म से बड़े इंसानियत होती है। बिल्कुल। मेरा नाम मेहताब खान है। अगर मेरे हिंदू भाई को परेशानी है तो मुझे परेशानी है। बिल्कुल, और सब एक ही साथ रहते हैं, लोग कोई लड़ते नहीं, आम जनता थोड़ी लड़ती है। मैं कुछ नहीं ये लड़ाई जाता है। मेरा गला बैठ नहीं, वो आपका गला बैठे खड़ा हो, हमें क्या लेना देना? क्या आपका TRP बढ़ाने के लिए बोलते हैं हमारे चैनल पे? मेरी बात आपको वायरल हो जाएगी, आपको पता है कि फ्री के अंदर आप फायदा उठाना चाहते हैं हमारे चैनल का। आप ऐसे नहीं खत्म कर सकते। मैं माफी चाहता हूँ। माफिया भी नहीं। ये बताइए कि राहुल गांधी क्या अल्टरनेटिव है प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रधानमंत्री तो मैं भी बन सकता हूँ। तो राहुल गांधी नहीं बन सकते? इसका एक ही बनेगा ना, एक ही बनेगा। अगर आप बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे। राहुल गांधी नहीं, हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई भी बन सकता है। लेडीज भी बन सकती है। कब बनेगी? चंद्रशेखर रावण भी बन सकते हैं। कब बनेगी? ये तो जनता के ऊपर बात है। तो क्या कांग्रेस ऐसा सोचती है? अलादीन का चिराग तो है नहीं। आपकी कांग्रेस ऐसा सोचती है कि क्या परिवार के अलावा किसी और को भी वो प्रधानमंत्री बनाने की, उसको उम्मीदवार बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बनेंगे? खड़गे साहब भी बन सकते हैं। नहीं, वो बन सकते हैं, सोचो मत की बन सकते हैं। नीतीश कुमार भी बनेंगे। नहीं, क्या कांग्रेस बनेगी क्या? बहुत चेहरे हैं विपक्ष पर। क्या गांधी परिवार किसी बाहर के बंदे को उम्मीदवार बनाएगा? आपको गांधी परिवार से
बड़े से नहीं, क्या क्योंकि ये बताओ। पावर तो उन्हीं के पास है बाबू, क्या पहले भी पावर उन्हीं के पास थी। यूपीए की पावर किसके पास थी? जब फाइल कहां से जाती थी? जब अपने घर के मनमोहन सिंह जी पे अटैक पड़े, सुनिए, मनमोहन सिंह जी पे जब इल्जाम लगे थे भ्रष्टाचार के, आपको पता होगा काफी सारे केसेस में उनका इल्जाम लगा था उनपे, तो उन्होंने कह दिया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भैया मुझे नहीं पता, फाइल तो वहां से 10 जनपद से क्लियर होकर आती है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो ऐसे के अंदर आपको लगता है कि बिगर गांधी परिवार के कोई उम्मीदवार बन सकता है कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का? आप कह रहे हो हर बंदा बन सकता मेरी बात है, सुनिए। बनते बोलने में तो बन सुनिए सकता मेरी है। बात। हाँ, सुन ही रहा हूँ धीरे से, आप ही की सुन रहा हूँ। गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ खोया है, देश को दिया भी बहुत है। लिया भी तो बहुत है। ये सुनिए, 66 साल से करप्शन की क्या हालत रही थी? 2011 में करप्शन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उनको हटाया था अरे भैया, कांग्रेस गवर्नमेंट को। अरे भैया 66 साल में इतना करप्शन नहीं हुआ जितना 9 साल में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे, बार से तो जा क्यों नहीं रहे वो? बाहर भेज रहे वो हैं। जाते क्यों नहीं? फिर बोलते हैं किसका झोला पैसा उठाएंगे, है? झोला उठाएंगे, उठा क्यों नहीं रहे? भारी है झोला। सुनिए अब के मुंगेरी लाल जो है नींद से जाग जाएंगे और जनता 2024 में ना झोला उठा के उनका काम करेगी, उनको सत्ता से बाहर भेजेगी। क्या जनता इस हालत में बचेगी? देखिए अब जिस हिसाब से माहौल चल रहा है पूरे देश का, एक तानाशाही का माहौल चल रहा है, डर का खौफ का माहौल चल रहा है, क्या जनता आजाद रह के इलेक्शन कर पाएगी, वोट दे पाएगी? ये बताइए, अभी जो हालत चल रहा है। आप एक बात बताइए, सीजीआई को तो उन्होंने हटा क्या आप के, जनता की आवाज दबा दोगे? हम अंग्रेजों जैसों से नहीं दबे, क्या इनसे दब जाएंगे? हम भगत सिंह को मानने वाले, हम सुखदेव गुरु को मानने वाले हैं। तो फिर आप राहुल गांधी को कब से मानने लग गए? राहुल गांधी बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं दे जय रहे? हिंद, जवाब जय दीजिए। भारत, जय जय हिंद, जय हिंद, संविधान। जय हिंद करने लग जाते हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत, जय अगर संविधान। अगर देशभक्त होते तो कांग्रेस के साथ नहीं होते आप। बिल्कुल जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, होगा क्या ये बताइए? 2024 में इलेक्शन के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बताइए आप। जिस माता ने हमें पैदा किया, क्या उसे अलग कर दोगे? नहीं, नहीं। क्या बात करते हो यार? भैया इनसे नहीं जीत हो गई सकते। यार। मैं जानता हूँ आप देशभक्त आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। हकीकत में आप एक बात बताइए कि क्या 2024 में राहुल गांधी के अब चांसेस कितने हैं? हनुमान बजरंग बली जी ने खुद ही गदा उठा लिया है, सब पे गदा फेंकने के लिए 2024 में देख रहे हैं। प्रताप जी, शुरुआत हो गई। चलिए दो सुनिए, मोदी जी एक बात कहते हैं कि भैया मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, हर कोई बोलता है। वो कह रहे हैं लाओगे किसको? मोदी जी खुद कहते हैं लाओगे किसको? इनके पास एक बंदा तो है नहीं, इनके पास एक बंदा नहीं है लाने के लिए, कि रिप्लेस कौन करेगा उसको? इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बोला हिंदुस्तान का साधारण आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। बनेगा कैसे? ये भाई भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। इमोशनल मत होइए, बनेगा कैसे? पार्टी खड़ी करनी पड़ती है, क्यों नहीं बनेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ता है, करोड़ों रुपए लगते हैं उसमें। अरे बेबाक बोलने वाला होना चाहिए। बोलने से नहीं जी, रोजगार देने वाला बोलने से होना प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, छीनने वाला नहीं हो। बनता, बोलने से प्रधानमंत्री नहीं बनता, इलेक्शन लड़ना पड़ता है और पार्टी खड़ी करनी पड़ती है उसके लिए। एक प्रोसीजर है उसका भाई, एक प्रोसीजर है, ऐसे बोलने से थोड़ी बन जाएगा, ऐसे बोलने से नहीं बनता सर। बन जाएगा क्या? एक मिनट, अरे हमारे बंदे हाँ बोलिए। तो ऐसे कैसे बन जाएगा? प्रोसीजर है उसके लिए, ऐसे कोई पार्टी खड़ी करनी पड़ती है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तब जाके बनता है। मैंने फिर अब इमोशनल हो रहे हैं, इंडिया में सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल नहीं हो रहा। हाँ। बहरहाल मैं इतना कह रहा हूँ कि अब जो है ना, अब जो है मोदी जी दूर दूर तक ये जानते हैं, अमित शाह भी ये साफ बोलते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आता उनको। अगर प्रधानमंत्री मत पड़ो चक्कर में, दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में। अब इसका कैसे बात? मुझे लग रहा है पत्रकार ज्यादा और प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं भाजपा के। ऐसा नहीं। ऐसा ही लग रहा है। मेरी अगर टीवी सुनिए, सुनिए सर, अगर एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरे पे अटैक किया, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरे पे इल्जाम लगाए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे चैनल को देखेंगे ना, सभी नेताओं के बारे में बोलता हूँ मैं, खाली इनके बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि देखिए, अगर वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने एक और बात कही थी कि 2047 तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी और कोई दूर दूर तक नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो जनता से पूछ रहा हूँ वो सवाल। हमारे मोटा भाई पोपटलाल कुछ भी कह सकते हैं। पोपट लाल है वो? हाँ। आप मोटे हैं जो, आप कौन से पतले हैं? मैं तो बहुत आप कमजोर चौपट हूँ। लाल है क्या? मुझे तो लोगे, उन्हें तो लोगे तो मैं तो बहुत कम निकलूंगा। आज तो चौपट लाल है। हाँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए राहुल गांधी के कितने चांसेस है प्रधानमंत्री बनने के अभी 2024 के अंदर? इस पे आइए, मुद्दे पे बात करें। देखिए सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। आप ही की सुन रही थी? एनडी देखिए 2024 का चुनाव एनडीए और इंडिया का नहीं है। 2024 का चुनाव जनता और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मतलब आप में दम नहीं है लड़ने मेरी का? बात सुनिए। जनता को बिठा दो, मैं बता रहा हूँ, जनता को बिठा दो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता है ना, या प्रधानमंत्री हैं, हाँ। तो 1 किलोमीटर बिना सिक्योरिटी के निकल जाए, पता चल जाएगा। ये धमकी दे रहे हो?
धमकी दे रहे हो, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री पैदल घूम सकता वो मेरे भी पे धमकी प्रधानमंत्री घूम सकता है नहीं ये एक बात बताओ, ये सिर्फ एक बात बोली है इन्होंने, बात बोली है। अरे एक बात बोली है, सिर्फ ऐसे ही एक बात बोली है। ये बात वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अरे नेता के अब ये देखिए कितने सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, ये देख लीजिए चारों तरफ ये मजे ले रहे हैं सारे के सारे। अब भैया बताइए राहुल जी के कितने चांस है 2024 में इसलिए ये मुद्दे पे? हाँ मुद्दे क्या 0% चांस है राहुल जी के कितने चांस है? जी हमें तो भाग गए जी, अरे भाई कितने चांस है? आएंगे ना? मेरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री वही आएंगे। अच्छा अब इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा